नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के इस अंक में आपके सामने उपस्थित हूँ नगर की कुछ प्रमुख समाचारों की सुर्खियाँ लेकर। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रात के समय दिव्यांग प्रसूता को बाहर निकाला। एमएसपी पर किसानों की फसल का दाना दाना खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मुख्यमंत्री के निशाने पर हैं कांग्रेसी और आंदोलनकारी। संभालखा मनरेगा के फर्जीवाड़े की जांच की मांग। कुरुक्षेत्र के किसान प्रदर्शन में लाठीचार्ज से हुए घायल नत्था सिंह के घर पहुंचे जजपा नेता दिग्विजय सिंह। 3 बदमाशों ने संजय चौक से टेम्पो में बैठकर छाजपुर की पुलिया के पास टेम्पो को लूटा। अब समाचार विस्तार से। सीएम सिटी में मेडिकल कॉलेज की निर्दयता सामने आई है। डिलीवरी के बाद रात के समय दिव्यांग प्रसूता को उस वार्ड से बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के गृह निर्वाचन क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज मनमानी पर उतारू हैं। डिलीवरी के बाद दिव्यांग प्रसूता को देर रात नवजात के साथ वार्ड से बाहर जाने को मजबूर कर दिया गया। प्रसूता का पति सोमराम भी दिव्यांग है। उसके सुबह तक की मोहलत मांगने पर भी कोई रहम दिखाने के बजाय निर्दयतापूर्वक आदेश दिया गया। आज और इसी समय बेड खाली करना होगा। दिव्यांग दंपति ने स्टाफ के एक व्हील चेयर की मांगने पर भी स्टाफ ने वह भी देने से इनकार कर दिया। उसे रात को ही बेड खाली करने को मजबूर कर दिया। दिव्यांग पति सोमाराम ट्राई साइकिल को किसी प्रकार ऊपर की मंजिल तक लेकर गया और अपनी पत्नी जो कि दिव्यांग है उसे उसी रिक्शा में बिठाकर बड़ा मुश्किल नीचे लाया। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इस कवायद में ऑपरेशन के बाद उसकी पत्नी को उल्टियाँ शुरू हो गई। पेट में खिंचाव आने से टांके खुल गए। हंगामा करने के बाद टांके लगाए गए। इलाज के नाम पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। नवजात सहित दिव्यांग पति पत्नी को आईपीडी के बिल्डिंग के बाहर रात गुजारनी पड़ी। दिव्यांग अधिकार कल्याण समिति ने स्वास्थ्य मंत्री से इस सारे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अगला समाचार। मुख्यमंत्री के निशाने पर कांग्रेसी और आंदोलनकारी। सरकार किसी दबाव में आने वाली नहीं। यदि आढ़ती या किसान को कोई दिक्कत आती है तो केंद्र सरकार के कानून में के अतिरिक्त प्रावधान करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है। कानून की सीमा में रहते हुए हम आढ़तियों व किसानों के हितों में फैसले लेने को तैयार हैं। एमएसपी पहले की तरह ही रहेगा। सरकार सभी फसलें एमएसपी के आधार पर फसल का दाना दाना खरीदेगी। यदि कोई किसान से एमएसपी से ज़्यादा दामों पर उसकी फसल खरीदता है तो सरकार को उसमें कोई ऐतराज़ नहीं। किसान जहां चाहे फसल बेच सकता है। ऐसे खरीदारों को मार्केट फीस या HRDF शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। कोरोना से स्वस्थ होकर डिजिटल मोड में मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस व भारतीय किसान यूनियन के नेताओं को तमाम शंकाओं पर खुलकर अपने विचार रखे। किसानों के कृषि संबंधी विवादों के निपटारे के लिए हर जिले में कृषि अदालतें खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 18 फसलें ऐसी हैं जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय है। इनमें कई फसलें ऐसी हैं जिनमें किसानों को 90% तक लाभ हासिल हो रहा है। कांग्रेसियों को उनके बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र व राज्य सरकार स्वामीनाथन आयोग की 201 सिफारिशों में से 200 पहले ही मान चुकी है। सरकार किसान हितैषी है और किसान के हित पहले देखेगी। उसे कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। अगला समाचार। मनरेगा के मजदूरों में फर्जीवाड़े की जांच की मांग। संभालखा के गांव पावटी में जोहड़ की खुदाई में 100 मनरेगा मजदूरों से काम कराने का दावा किया गया। गरीब मजदूर महिलाओं की जब हाजिरी पूरी न मिलने पर जांच में सामने आया कि बीडीपीओ कार्यालय के कर्मचारी उनके द्वारा मौके पर हाजिरी लगाने के लिए नियुक्त वीरेंद्र उर्फ नन्ना ने काम खत्म होने पर जब सरपंच से जॉब कार्ड मिले तो पता चला उन्होंने जितने दिन काम किया वीरेंद्र ने उनकी हाजिरी लगाने की बजाय
अपने भाई पवन, महेंद्र व रामधन, पिता शालू, पत्नी व काला भाभी और सुदेश पत्नी भूपेंद्र, मनीषा पत्नी महेंद्र आदि जिन्होंने मौके पर काम नहीं किया, उनके खातों में मजदूरी वेतन चढ़ाकर पैसे उनके खातों में भिजवा दिए। पैसे मांगने पर वीरेंद्र के पास गरीब महिलाएं गई तो वह अपने भाई बाप के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट पर उतारू हो गया। इसके खिलाफ 22 अगस्त को संभालखा पुलिस को शिकायत देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर कामरेड तैयब संजय कोहली और मजदूर नेता कामरेड पीपी कपूर ने एसडीएम कार्यालय पर मजदूर महिलाओं के साथ प्रदर्शन कर जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन भिजवाकर घोटाले की विजिलेंस जांच व मजदूरों को बकाया मजदूरी दिलाने की मांग की। पीड़ित महिलाओं द्वारा वीडियो कार्यालय के में मेट वीरेंद्र को दंडित करने की मांग की और सारे मामले की स्टेट विजिलेंस से जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अगला समाचार, 85 वर्षीय नत्था सिंह लाठीचार्ज में घायल के घर जजपा नेता दिग्विजय सिंह ने आश्वासन दिया कि जब मीडिया रिपोर्ट में जब लाठीचार्ज दिखाया गया है तो इसकी जांच होगी। किसान नेता चौधरी देवीलाल परिवार के सदस्य दुष्यंत चौटाला सारे मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और तथा नत्था सिंह जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन्हें आर्थिक मदद भी दी जाएगी। कांग्रेस अनाप शनाप बयान देकर किसानों को बरगला रहे हैं। दिग्विजय ने प्रेस के सामने साफ किया वह यह नहीं कह सकते कि प्रदर्शन ठीक था या गलत, पर वह इसकी जांच जरूर कराएंगे कि लाठीचार्ज हुआ है तो किसकी गलती से हुआ और किसके आदेश से हुआ, उसे दंडित किया जाएगा। अगला समाचार, टेम्पो चालक समर यादव ने डीएसपी सतीश वत्स को लिखित शिकायत देकर बताया कि संजय चौक से 3 बदमाश उसके टेम्पो में यह कहकर चढ़े कि छाजपुर खुर्द के पुलिया के पास उन्हें उतार देना। जब पुलिया के पास टेम्पो रुकवाया गया तो उनमें से एक ने मेरी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर मुझे डराया, वह 2 ने मेरे साथ मारपीट कर मेरा टेम्पो छीनकर भाग गए। डीएसपी सतीश वत्स ने बताया मामला दर्ज कर लिया गया है। टेम्पो चालक समरियाओं ने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि वह पानीपत से कैराना तक टेम्पो चलाता है और 15 सितंबर संजय चौक से टेम्पो में बैठे बदमाशों ने टेम्पो लूटने की शिकायत देकर युवक ने उनकी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर उससे मारपीट कर टेम्पो लूटकर भाग गए। पानीपत बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट शेर सिंह खरब ने बताया कि ऑनलाइन चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। अदालत के आदेश पर अब ऑफलाइन चुनाव होगा जिसकी तिथि जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। नमस्कार, आज के अंक में इतना ही।